प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। इसमें कहा गया है 103 गुना 107। साथ में उसमें कहा गया है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करने हैं। देखिए, इसको हम डायरेक्ट गुणा करके भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन उसने कहा है डायरेक्ट गुणा करके आंसर नहीं निकालने, इसको हमें फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने पड़ेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 103 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3 और 107 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने एक फार्मूला लगाया था जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया है फार्मूला, जो हमने पिछले फॉर्मूले में लगाया था, पिछले क्वेश्चन में लगाया था फार्मूला। ये फार्मूला था हमारा x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका फार्मूला था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का ए बी। ये फार्मूला था हमारा। तो यहाँ पर देखिए, यही हमारा फार्मूला इसमें लगेगा। क्वेश्चन इसके हमारे टुकड़े हो गए थे हमारे 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। देखिए, अब x की जगह तो आ रहा है हमारा 100, ए की जगह 3 और बी की जगह 7। तो यहाँ पर मान रखना है इसके बाद। x की जगह आया था हमारा 100 एक्स स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए का मान 3 है और बी का मान 7 है, यानी कि 3 प्लस 7 इंटू एक्स का मान क्या था हमारा 100 प्लस ए इंटू बी। ए का मान 3 और बी का मान 7, यानी कि 3 गुना 7। ठीक है बच्चों, आपको केवल फॉर्मूले पर आधारित ही चलना है जिस तरह से हमारा दे रखा है। 100 का वर्ग, 100 का वर्ग कितना होता है हमारा, यानी कि 1 के आगे 4 जीरो लगा देते हैं, 10,000, यानी कि प्लस 3 सते 21 गुना 100 दे ही रखा है हमें, प्लस 3 सते 21, सॉरी 3 प्लस का दे रखा है, 3 और 7 हमारा यहाँ पर 10 आएगा, 7 और 3 10 होते हैं। तो ये था हमारा 10,000, तो यहाँ पर आ गया था प्लस 10 की गुना जब हम 1,000 में 100 में करेंगे तो ये जाता है हमारा 1,000 प्लस 21, और जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये जाता है हमारा 11,021। ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन सीधे गुणा किए बिना फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड पार्ट देखिए, 95 गुना 96। सेकंड पार्ट देखिए, ये दे रखा है हमारा 95 गुना 96। इसको भी इसी तरह से करना है। देखिए, 95 कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 90 प्लस 5, लिख सकते हैं 90 प्लस 5, और 96 को लिख सकते हैं 90 प्लस 6। तरीका वही है, फॉर्मूला ऊपर वाला। ये कौन सा, ये था हमारा x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का ए बी। ये था हमारे पास 90 प्लस 5, और 90 प्लस 5 के बाद 90 प्लस 5, और यह था 90 प्लस 6। अब देखिए, यहाँ पर x का मान तो दे रखा है 90, a का मान 5 और b का मान 6। अब इस फॉर्मूले लगा दीजिए। x का मान दे रखा था हमारा 90, यानी कि 90 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, यानी कि 5 प्लस 6 इंटू एक्स, एक्स का मान 90 प्लस a इंटू बी, यानी कि 5 गुना 6। करिए इसको। 90 का जब हम 90 में वर्क करेंगे 9 में 81, यह आ जाएगा हमारा 8,100 8100 प्लस 6 और 5 11 गुना 90 प्लस 5 छंग 30। तो यह जाता है हमारा 8100 प्लस 11 के 90 में करेंगे 11 99, यानी 990 प्लस 30, और जब हम इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं तो यह जाता है हमारा 9,120। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आता है। थर्ड पार्ट रह जाता है। थर्ड पार्ट दे रखा है 104 गुना 96। देखिए, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। तरीका करने का वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 104 गुना 96। देखिए, इसमें यहाँ पर केवल एक फ़र्क आता है। यहाँ पर हमने पिछले जो दोनों क्वेश्चन किए थे, इन दोनों में हमने दोनों की प्लस की संख्या लगाई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए 104 दे रखा है और यहाँ पर 96 दे रखा है। यहाँ पर हमारा प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा। कैसे आएगा, देखो 104 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 4, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो बच्चों, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो हमने यहाँ पर लगाया था। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला नहीं लगा था। यहाँ पर देखिए वो फॉर्मूला लग रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है, यानी फॉर्मूला लगता है ए माइनस बी ए प्लस बी का, जो कि हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये दे रखा था हमारा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। किसका फॉर्मूला था, ये था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर का, यही दे रखा है, एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया है। एक्स का मान 100, वाई का मान 4, इसको हमें स्क्वायर में अब रखना पड़ेगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 100 का वर्ग माइनस वाई की जगह 4 का वर्ग। 100 का वर्ग क्या होता है हमारा 10,000 माइनस 4 का वर्ग होता है 16, और जब हम 10,000 में से 16 घटाएंगे तो ये आता हमारा 9,984। ये हमारा इसका आंसर आता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एक पार्ट पेपर में आ जाता है, इसको आप ध्यान से करेंगे।